छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 6वें दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल में अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि सदन में आज प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला उठा। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा पर सीएम जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 11 दिसंबर 2019 को प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव विधि, विधायी सचिव सामान्य प्रशासन, सचिव वित्त, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास और आपको बता दें सचिव आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की एक बैठक भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभागों और निगम मंडल और आयोगों के कार्यरत अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। कई विभागों से आ चुके हैं और कई विभागों से आना बाकी है। कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। 28 मई 2019 को महाधिवक्ता को चिट्ठी लिखकर अभिमत मांगा गया है। कोरोना की वजह से भी देरी हुई है। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। कब तक होगा समय सीमा बताना निश्चित नहीं है। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि घोषणा पत्र के वादे पूरे कर दिए जाएं। उधर बीजेपी नेता अजय चंद्राकार ने कहा कि आज ही प्रश्नोत्तरी में एक जवाब में बताया गया है कि 25 लोगों को नियमितीकरण किया गया है। इसके लिए अभिमत कैसे मिल गया। वहीं बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि कमेटी ने अब तक अनुशंसा नहीं की है। 9 जनवरी 2020 को कमेटी की बैठक हुई थी। 2.5 साल बीत गए। उन्होंने कहा कि यहाँ सदन को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभिमत भी आएगा और नियमितीकरण भी होगा, लेकिन इस पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष ने नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। और इस अहम खबर पर हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं। स्वाति, आज सदन का 6वां दिन था, वो भी हंगामेदार रहा। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए समीर, सदन का 6वां और आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का। अब ये बहुत लंबा होने की संभावना है, अभी तक तो जताई जा रही है। प्रश्नकाल में आज खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए। तो वहीं आज अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है। आपको बता दें कि लगभग 84 पॉइंट्स में विपक्ष ने अपना अविश्वास प्रस्ताव का पत्र जो है वो पटल पर रखा है। तो वहीं जो इनके 36 वादे थे, पक्ष ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखे थे जिसके जरिए वो सत्ता में काबिज हुई है, उसमें से 32 वादे अब पूर्ति बताकर विपक्ष सरकार पर हावी होने की कोशिश करेगी। तो आज अगर पूरा दिन देखें तो अभी तक का माहौल जो है सदन का काफी गहमा गहमी भरा है और अभी इस वक्त इस पे चर्चा चल ही रही है। जबकि अभी तक सदन में इस बात पे भी चर्चा हो चुकी है और इस बात पे भी एक बार माहौल बनाया जा चुका है कि कितना समय किस विधायक को दिया जाना चाहिए। जबकि सदस्यीय संख्या को देखते हुए जो आसंदी है विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने विपक्षी पार्टियों को समय दिया था और वहीं पक्ष को भी समय दिया गया था। तो बीच बीच में समय पर शेरो शायरी को देखते हुए त्रिभुवन अग्रवाल जी जो विपक्षी नेता है वो सबसे पहले बोलते हुए उन्होंने शुरू की अपनी बात और वो शेरो शायरी के साथ शुरू की। तो उसी पर सदन में मंत्री कवासी लखमा ने इस बात के वजह ले लिए कि आसंदी ये बताने की कृपा करे। सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये सदन की कार्यवाही चल रही है या कवि सम्मेलन। जी सलीम। स्वाति, विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए नियमितीकरण का भी मुद्दा उठाया था। इस पर सरकार की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला था। इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आज सदन में खासे मुद्दे उठ रहे हैं, जिसमें जैसे कि अभी मैंने बताया कि 84 पॉइंट के साथ मुद्दे उठ रहे हैं और सरकार अभी तक अपने पक्ष के पक्ष पे जो सरकार पे जो आरोप लगे हैं उसका कटाक्ष दे ही रही है। तो अभी इसी कड़ी में सरकार की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम है वो अपना वक्तव्य पेश कर रहे हैं। इससे तो अभी दोनों तरफ से चर्चाएं चली रही है समीर। तो अभी इसमें जवाब जो पुष्टिकरण की बात तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि अभी जवाब तलब किए ही जा रहे हैं। और लेकिन अगर इस पे देखें तो ये चर्चा
स्वाति, जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी, तो विपक्ष की तरफ से वो कौन से मुद्दे उठाए गए थे जिसकी जिसकी वजह से कि इतना हंगामा हो गया और कार्रवाई 10 मिनट तक रोकनी पड़ी? देखिए, विधायक है विद्या भसीन जी, उनकी तरफ जी। से ये सवाल जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये उठाया गया था। और आज अगर प्रश्नकाल की ही बात करें तो प्रश्नकाल में सदन कई बार वॉकआउट की तरफ बढ़ा, जी। जिससे बीच में 10 मिनट के लिए भी बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बीच में 10 मिनट के लिए भी सदन को स्थगित करना पड़ा। जी। स्वाति, कुछ योजनाओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया था कि कुछ योजनाएं हैं या जो भी हैं तो वो जमीन पर इसलिए नहीं उतर पाई क्योंकि कोरोना के काल में जो योजनाएं थी वो देरी से हुई। अब सब कुछ सामान्य हो रहा है, जो भी चीजें हैं वो जमीन पर उतर जाएंगी। तो इस पर भी विपक्ष ने हंगामा कर दिया था। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, इस पर अगर हम बात करें तो संदीप, पूरे आज 6वां दिन है, पूरे 6 दिनों की अगर हम बात करें तो कई योजनाओं के बारे में जब विपक्ष ने पूछा, जैसे कल की अगर हम बात करें तो नल जल योजना पे बात हुई। नल जल योजना पे तीसरे दिन भी सदन में बात हुई थी। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिसको जन सरोकार से किया जाना था, लेकिन ये हो नहीं पाया। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम होने थे, इस पर भी सदन में चर्चा हुई, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो सीधी सी बात ये निकल कर आ रही है कि ये जो 2 साल का पीरियड था, वक्त का जवाब इसी पर आ रहा है कि ये जो 2 साल का टाइम था जिसमें कोरोना बहुत ज्यादा हावी था, तो उसकी वजह से कुछ काम नहीं हो पाए हैं। उसमें से कुछ योजनाएं ये भी जो जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे वो भी शामिल है। तो संदीप, इस पर ही जवाब तलब होता रहा और इसी बीच सदन में वॉकआउट भी होता रहा। जी संदीप। स्वाति, एक तरफ देखा जाए कि कुछ योजनाएं भूपेश बघेल की हैं वो जमीनी स्तर पर भी सही चल रही हैं, लेकिन सदन में देखा गया है, कल कल की जो सदन चली थी उसमें भी देखा गया कि विपक्ष उस पर भी हमलावर हो गया। तो क्या कहीं ना कहीं देखा जाए कि सिर्फ सरकार को घेरने का भी काम किया जा रहा सदन में? देखिए, बिल्कुल सदन की अगर हम बात करें तो जी सदन में विपक्ष का काम ही है कि वो पक्ष को किस तरह से जी घेरे। जी तो ये अपने पॉइंट्स लेकर आते हैं। जैसे रेत माफियाओं का सवाल है तो रेत माफियाओं के खिलाफ, और जहां पर सरकार को लगता है कि यहाँ पर गलत कार्रवाई हो रही है जी या काम इस ढंग से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर बिल्कुल निलंबन ही करते हैं। कि अभी हम कैंपा मत की बात कर ले तो कैंपा मत में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया। शिक्षा विभाग की बात कर लें तो कुछ दिन पहले पहले या दूसरे दिन की बात है जब वहाँ पर भी एक अधिकारी को निलंबित किया गया था। कृषि में जो कल की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो विपक्ष द्वारा घेरने की कोशिश तो की ही गई थी, लेकिन वहीं पर चूंकि विपक्ष का उनका काम है, तो वहीं पर वो एक अशासकीय प्रस्ताव लेकर आए थे कि 20 टेस्टिंग की मशीनें जो है लैब अभी जी जी छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है, उस जी कैपेसिटी में मौजूद नहीं है, तो उसकी भी स्थापना जरूरी है प्रदेश में। तो इस अशासकीय प्रश्न पर अशासकीय प्रस्ताव पर पक्ष में मंत्री चौबे का कहना था कि अभी मशीनें तो नहीं है, लेकिन टेस्टिंग हो रही है। मशीनें जो है वो नहीं है जिसकी स्थापना के लिए हम पहले से काम कर रहे हैं, तो ये अशासकीय प्रस्ताव आप वापस ले लीजिए। लेकिन अब जब विपक्ष का इसमें कहना था कि अशासकीय प्रस्ताव हम वापस नहीं ले सकते, आप इससे काम करवाइए। तो इन सारे मुद्दों पर बहस होती रही, चर्चा होती रही, तो फिर बाद में इसमें यही निकला कि जब ये काम हो ही रहा है तो इसका अशासकीय प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं और ये लैब को जल्दी से जल्दी बनवाने की तैयारी करते हैं। जिसमें चौबे जी ने कहा था कि हम इस और ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, इसमें हमारे यहाँ प्रदेश सरकार द्वारा काम चालू कर दिया गया। तो वहीं दूसरे अशासकीय प्रस्ताव की बात करें तो वो जो प्रस्ताव था कल का, वो था हसदेव अरण्य को लेकर। तो उस पर भी खासी बहस का माहौल बना, लेकिन अंततः देखा गया कि प्रदेश सरकार ने हसदेव अरण्य का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर जो कोयला खनन के लिए खदान के लिए कुछ जमीनें जो आवंटित की गई है उसको निरस्ती के लिए जो अशासकीय प्रस्ताव धर्मजीत सिंह जी जो भी कांग्रेस के नेता है उनके द्वारा लाया गया उसको स्वीकृत करके। जी स्वाति, कल एक मुद्दा सदन में उठाया गया था विपक्ष की तरफ से कि मेडिकल के एक स्कीम की तरफ मेडिकल के छात्रों को 400 छात्रों को लाभ मिलना था, लेकिन 100 से भी कम छात्रों को उसका लाभ दिया गया। इस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कल के अगर इस प्रश्न की वापस एक बार बात करें संदीप, तो ये प्रश्न था बस्तर संभाग के लिए, जिसको पक्ष के ही नेता मोहन मरकाम ने उठाया था। विधायक है कोंडागांव से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये प्रश्न उठाया था। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री जो है आदिम जाति विकास के मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, उन्होंने इसका जवाब दिया था कि जो आपने प्रश्न पूछा है वो एक क्षेत्र के लिए पूछा है। तो उस क्षेत्र में टोटल जितने 78 कुछ उन्होंने अंक बताए थे, उसमें बच्चों को एडमिशन दे दिया गया था। और ये जो 400 सीट की बात कर रहे हैं, 400 विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, ये 400 विद्यार्थियों के लिए आरक्षण पूरे प्रदेश में है, सिर्फ बस्तर संभाग को नहीं है। अभी तो पूरे जो 4 संभाग हैं प्रदेश को, उसको भी देखना इसमें आवश्यक है। तो इस तरह की बात आई, तो अंततः जो इसमें कंक्लूजन निकला था संदीप, उसमें जो विपक्षी जो प्रश्नकर्ता थे मोहन मरकाम जी, प्रदेश के नेता, वो संतुष्ट होते नजर आए थे।
स्वाति कौशिक जी, आप हमारे से जुड़े, आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी।